फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग विज्ञान एवं उसके प्रभाव से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं जी, इसमें जितने भी प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, मैं बता दूं इसमें टोटल 33 प्रश्न दिया गया। ठीक है, इस 33 प्रश्न में से फ्रेंड्स 3 से 4 प्रश्न जो है, 3 से 4 नहीं तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में। इसलिए फ्रेंड्स सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। बताइए, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व? सही जवाब मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है वस्तु की मात्रा बदलने पर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 8%, 2%, 4% या फिर कोई नहीं होगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा देंगे तो उसका जो आवर्तकाल है वो 2% जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं बता दूं इसमें टोटल 33 प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? बताइए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या फिर सभी गलत है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स परिवर्तनशील होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा या फिर स्थिर रहेगा? जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान मैं बता दूं स्थिर रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? बताइए, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? तो मैं बता दूं सही जवाब घटता है। ठीक है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व जो है घटता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, मैं पहले ही बता चुका हूं कि अब जब तक जितना ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक? बताइए, जब दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर कोई नहीं? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है फ्रेंड्स वो घटता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो 8वां का सही जवाब हो जाएगा बी, बढ़ जाएगा। ठीक है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव की सयनता? ताप बढ़ने पर द्रव की सयनता जो है घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर कोई नहीं? ताप बढ़ने पर मैं बता दूं द्रव की सयनता जो होती है वो घटती है। ठीक है, ताप बढ़ने पर द्रव की सयनता। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैस की सयनता? तो 10वां का सही जवाब बी, बढ़ती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, एक लड़की झूला झूल रही है। ठीक है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा डी, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, 11 का सही जवाब हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर कोई नहीं? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स सही जवाब अपरिवर्तित रहेगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है। ठीक है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बी, बढ़ेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा?
कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा जब खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर कोई नहीं? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ए, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा? किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है या फिर नष्ट हो जाता है? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, नष्ट हो जाता है। किसी चुंबक को अगर गर्म किया जाए तो उसका चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या होगा? बताइए, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ता है या फिर प्रतिरोध घटता है? प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिरोध जो है घटता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाएगा तो वह क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है, कोई नहीं? तो मैं बता दूं, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन जो है खो देता है। याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होगा? जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी, घटता है। विलेयता जो है ताप बढ़ने से घटता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है, बढ़ जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो सही जवाब है फ्रेंड्स, घट जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा, वही रहता है, बढ़ जाता है? डी ऑप्शन है कोई नहीं। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व जो है, सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन, जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं? तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन घट जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा आधी रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी, दुगनी हो जाएगी या 4 गुनी हो जाएगी? यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, जल बर्फ बन जाता है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा बी, बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल जो है 24 का सही जवाब है डी, √2 गुना बढ़ जाएगा, √2 गुना बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, पत्थरों से भरी हुई नाव को नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल क्या होगा? ऊपर उठेगा, घटेगा, वही रहेगा या फिर सभी सत्य हैं? 25 का सही जवाब है सी, वही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती, अधिक होती, अपरिवर्तित रहती, बढ़ती, घटती, बढ़ती रहती? तो 26 का ये जवाब हो जाएगा कम होती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि थोड़ा कम होता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, कोई नहीं? तो 27 का सी हो जाएगा, नियत रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। 28 नंबर क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ का क्या होगा? ऋणावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, धनावेशित हो जाती है या कोई नहीं? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी साबुन को बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार क्या होगा? यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए
तो इसका आकार कम होता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर कोई नहीं। 29 का सही जवाब हो जाएगा बी, बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, घट जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा? जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव होगा? तो 32 का सी हो जाएगा, बढ़ जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही वो क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।